दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो आपके रेलवे में आने वाला हर एक टॉपिक है और मैंने इसमें लगभग 8 या 10 क्वेश्चन रखे हैं और 8-10 क्वेश्चन आपके सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन में ये गिवन है कि पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 गिवन हो। ये 0 गिवन है तो मुझे मान किसका निकालना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। मतलब माइनस का मान दे रखा हो, प्लस का मान इसमें पूछ रखा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं क्या कि सेक और कोसेक में कोई समसमीका होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, इन दोनों में नहीं होती। या तो सेक और टेन में होती है या कोसेक और कोट में होती है। तो दोस्तों, जब भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हल ना हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उसे साइन कोस में तोड़ लो सबसे पहले। ठीक है, तो साइन कोस में किस प्रकार तोड़ेंगे, सेक थीटा है माइनस का कोसेक थीटा को उधर ले जाओ तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा प्लस का कोसेक थीटा। ठीक है, इधर का उल्टा किया, सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा और बराबर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पर गुणा करो, साइन थीटा की क्रॉस गुणा हो जाएगी ना, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा को ऐसे ही रखो। इधर क्या बच जाएगा हमारा, एक टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला मान किसका होता है, साइन बटे कोस होता है हमारा 10 होता है। तो 10 में एक वैल्यू किसका होता है, टेन थीटा बराबर 10/45 का होता है दोस्तों। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10/45 का मान फिर एक रख लूंगा, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा का मान आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया। मुझे मान इसका निकालना था, तो मैं थीटा की जगह कितना रख दूंगा, सेक 45 प्लस कोसेक 45, यही तो रखूंगा मैं। अब देखो, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 45 का मान √2, √2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो दोस्तों, 30 सेकंड में हल हो जाएगा, 30 सेकंड में नहीं लगने की, मौखिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझाने के उससे थोड़ा टाइम लग गया इसमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, इसमें आपका ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 4th ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि P sin थीटा बराबर √3 गिवन है और दूसरा क्या है, P cos थीटा बराबर 1, P cos थीटा बराबर 1। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जब भी मैं बेसिक पार्ट करा रहा था, कि बेसिक पार्ट बहुत जरूरी है। मैंने वो 40 मिनट का बना रखा है, तो 40 मिनट का सबसे पहले बेसिक पार्ट देखे, वो भी केवल जो मतलब आप तैयारी करते हो एसएससी रेलवे, उसके लिए मैंने अलग से बना रखा है एक पार्ट, उसको देखें आप सबसे पहले। ठीक है, बहुत यूजफुल है वो, उसमें मैंने सारी बेसिक चीजें कवर कर रखी। तो दोस्तों, मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि अगर क्वेश्चन हमें साइन और कोस में दे रखा हो, दो समीकरण दे रखे हो, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देख रहे। हमेशा याद रखो, अगर हमें दो समीकरण गिवन हो, ठीक है, और साइन और कोस में हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देख रहे हैं। इसका वर्ग किया हमने, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका वर्ग किया, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो, हमने इधरले वाले को तो इधरले वाले में जोड़ दिया, वर्ग करके जोड़ने के लिए बताया ना। इधरले वाले का √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, मैंने क्या करा, दोनों का वर्ग किया, इसका वर्ग किया, अब इसका वर्ग किया, इस वाले लेफ्ट वाले को तो लेफ्ट वाले में जोड़ दिया, राइट वाले को राइट वाले में जोड़ दिया, पी स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर दिया। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में √3 का वर्ग 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। पी स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहली समीकरण से इसका मान कितना हो जाएगा, 1, 3 और 1 4, 4 को हम लिख लेंगे 2 का वर्ग, पी स्क्वायर की 1 में गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी बराबर आ जाएगा ±2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में ±2 है, नहीं, केवल +2 गिवन है, तो हम +2 लगा लेंगे, तो पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें,
तो आपका ऑप्शन इसमें भी फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में यदि साइन 2 थीटा बराबर 1/2 हो, ये गिवन है, तो मुझे मान निकालना है कोस 75 माइनस थीटा। तो दोस्तों अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो मैं इसका मान आसानी से निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, साइन 2 थीटा है, अब ये देखो साइन 2 थीटा, ये साइन में किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 30 का। तो मैं इसको साइन 30 लिख सकता हूँ 1/2 को मैं साइन में। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ कोस में, अगर यहाँ पे आपका कोस में है तो यहाँ कोस में मान देखो ये किसका है। अगर आपका ये टेन में है यहाँ, तो आपका ये टेन में मान देखो ये किसका मान है, टेन में। तो साइन से साइन कैंसिल, ये वाला यहाँ कितना बचेगा हमारा 2 थीटा बराबर 30 डिग्री बचेगा, थीटा बराबर 15 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 15 डिग्री। अगर रख दो यहाँ पे कोस 75 माइनस थीटा का मान 15 रखेंगे, 75 में से 15 गए कोस 60 आ जाएगा, और कोस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, कोस 75 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना आया 1/2, तो कौन सा ऑप्शन है इस मान का, दूसरा ऑप्शन है, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यदि साइन पी प्लस कोसेक पी, साइन पी प्लस कोसेक पी बराबर 2 गिवन है, तो मुझे मान किसका निकालना है, साइन की पावर 7 पी प्लस कोसेक की पावर 7 पी, इसका मान निकालना है। दोस्तों 2 ही हो जाएगा आंसर। कैसे, देखो साइन पी को ऐसे ही रखूं प्लस, ये किसका उल्टा होता है, साइन का ही उल्टा होता है, तो मैं इसको साइन पी बराबर 2। दोस्तों मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन में ये बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन हो जाए तो x की पावर कितनी भी कर लो 99 प्लस 1/x की पावर 99, इसका मान भी कितना आएगा 2 आएगा। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, इसमें इसको मैं इस तरह से मान लूंगा कि x प्लस साइन p को तो मैंने x मान लिया, 1/x हो जाएगा और बराबर 2। ठीक है, मतलब हमने इसको भी 1 रख लिया, इसको भी 1 रख लिया, तो 1 और 1 जुड़ गया 2 आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे इसका मान निकालना है साइन p, साइन इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा साइन की पावर 7p प्लस 1/, को साइन की पावर इसका भी उल्टा कर लिया, साइन की पावर 7p, ये हो जाएगा। अब साइन p को हम कितना रख रहे हैं 1। दोस्तों ये 1 तभी हो सकता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तभी तो 2 के बराबर हो गए। दोस्तों फिर से बता देता हूं कि अगर साइन p अगर मैं भी 1 रख लूं और साइन p यहाँ पे भी 1 रख लूं तो 1 और 1 जुड़ गए 2 हो जाएगा, तभी हो सकता है। तो जिसका मान निकालना है, हमने क्या करा साइन p की जगह 1 रखा, तो 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 7, 1 की पावर कितनी भी कर लो उसका मान 1 ही हो गया, बट 1 आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इसका कितना आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 2 3 4 5 पांचवा क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में क्या गिवन है ये मैं बता दूं। देखो ये इसका मान निकालना है दोस्तों, इसका आंसर 0 आ जाएगा। किस प्रकार, देखो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, अगर मैं इसको टोटल को थीटा मान लूं तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा, कोस 90 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, और माइनस इसको मैंने ऐसे रहने दिया कोस 45 माइनस थीटा। दोस्तों इसको तो मैंने ऐसे रहने दिया, और इस वाले को मैंने किस प्रकार किया, कोस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो, कोस 90 माइनस या ए मान लो, तो कोस 90 माइनस ए साइन ए हो जाता है, साइन ए, देखो साइन ए, तो फिर से आपका ये आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कोस, अब मैं अंदर से क्या करूंगा घटा दूंगा, 90 माइनस का 45 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस है, थीटा भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कोस 45 माइनस का थीटा। अब दोस्तों देखो कोस 90 में से 45 जाकर 45 बचेगा, और माइनस थीटा
और माइनस का कोस 45 माइनस का थीटा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्लस का ये माइनस का कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें भी, फोर्थ ऑप्शन है। बहुत सारे के आंसर फोर्थ ऑप्शन ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर a बटे बी हो, यदि tan थीटा बराबर कितना हो, a बटे बी हो, tan थीटा बराबर a बटे बी। ठीक है, अब मुझे आप देखो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, sin थीटा बटे cos थीटा a बटे बी। sin का मान a रख दो, cos का मान b रख दो। ठीक है, मुझे मान किसका निकालना है, अब निकालना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, a sin थीटा होगा और माइनस का b cos थीटा, a sin थीटा माइनस का b cos थीटा। दोस्तों मान रख दो a गुणा sin थीटा का मान कितना है a, प्लस b गुणा cos थीटा का मान कितना है b, बटे में a गुणा sin थीटा की जगह a रख दो प्लस माइनस b गुणा cos थीटा की जगह b रख दो, यह आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा जाएगा, आपका फोर्थ है इसका भी आंसर, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका भी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की ही तरह का है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 tan थीटा बराबर 4, यदि 5 tan थीटा बराबर कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 5 इधर आकर भाग में आ जाएगा 4/5, क्योंकि अगर इधर कोई गुणा में होता है तो इधर आकर भाग में आ जाता है। ठीक है, तो tan को मैं क्या लिख लूंगा, sin थीटा बटे cos थीटा लिखूंगा फिर से, और बराबर हो जाएगा आपका 4/5। अब sin का मान 4, cos का मान 5 रख दो। किसका मान निकालना है मुझे, मान निकालना है किसका, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान निकालना है। दोस्तों इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 गुणा sin थीटा का मान 4 रखेंगे, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा, माइनस 3 गुणा cos थीटा का मान 5 रखेंगे और बटे में 5 गुणा 4 रखेंगे प्लस 3 गुणा 5 रखेंगे, 5 और 20 और 3 पंजे 15, 20 में से 15 जाकर आपका 5 बचेगा, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 20 और 15 35, तो 5/35 1/7 हो जाएगा, 5 7 35, 5 5, तो 1/7 कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि sin a प्लस बी का मान कितना गिवन है, 1 गिवन है। एक तो समीकरण हमें दे रखी, दूसरी इक्वेशन क्या है, cos a माइनस बी, दूसरी इक्वेशन है हमारी cos a माइनस बी बराबर √3/2 गिवन है। तो दोस्तों मुझे a और b के मान निकालने अलग अलग। तो मुझे एक चीज पता है कि sin a प्लस बी, साइन में ये मान किसका होता है, एक sin 90 का मान होता है, sin 90 लिख सकता हूं मैं, साइन से साइन कैंसिल, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूं, अब मैं इधर चला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, cos a माइनस बी, कोस में दोस्तों ये किसका मान होता है, ये मान होता है आपका कोस, किसका मान होता है ये 30 का, तो मैं इसको कोस 30 लिख सकता हूँ, कोस से कोस कैंसिल, तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री। तो a माइनस बी का मान मैंने यहाँ पर रखा 30 डिग्री। तो दोस्तों ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अगर मुझे ये इक्वेशन हल करनी हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे a का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ये मैं फिर कभी बता दूंगा। ठीक है ना, 30 कितना हो जाएगा, 1/120, 120 का आधा कितना हो जाएगा आपका 60,
तो ए का मान कितना आ जाएगा 60, बी का मान, अगर दोस्तों मुझे बी का मान निकालना हो, बी माइनस का था, तो दोनों का अंतर करके 90 में से 30 गए, कितना बचेगा 60, 60 का आधा कर तो 30 आ जाएगा। तो दोस्तों ए और बी के मान क्या क्या आ जाएंगे, 60 और 30 आ जाएंगे। कौन से ऑप्शन में, ये हमारे दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर देख लेते हैं। यदि tan थीटा प्लस थीटा 1, देखो दोस्तों सेम इसी की तरह का ही क्वेश्चन है, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर √3 गिवन है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या गिवन है, sec थीटा 1 माइनस थीटा 2, sec थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 2/√3 गिवन है, ठीक है, शायद यही है 2/√3। तो sin 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2, मुझे इसका मान निकालना है। sin, देखो दोस्तों ध्यान से समझना है इसको, sin किसका मान निकालना है, sin 2 थीटा 1, sin 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2, tan 3 थीटा 2, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों अगर मुझे थीटा 1 पता चल जाए और थीटा 2 पता चल जाए तो मैं यहाँ पे मान रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, tan में मान देखो किसका होता है, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर की, ये tan में मान होता है 60 का, तो tan 60 रख दूंगा मैं इसको। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, sec थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये बताओ tan में, sec में मान किसका होता है, sec में मान होता है हमारा किसका, 30 का, तो मैं इसको लिख दूंगा sec 30 डिग्री। अब देखो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर रखा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 30 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 30 डिग्री ये रखा। अब दोस्तों पहले वाली क्वेश्चन बन गई a प्लस बी बराबर इतना, a माइनस बी बराबर इतना। तो अगर मुझे a का मान निकालना हो, मतलब थीटा 1 का मान निकालना हो, तो दोनों को जोड़ का आधा कर दो, 60 और 30 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे थीटा 2 निकालना हो तो दोनों का अंतर ले का आधा कर दो, 60 में से 30 गए 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों यहाँ पर मान रख दो, साइन 2 गुना थीटा 1 का मान कितना 45, ठीक है, प्लस tan 3 गुना थीटा 2 का मान कितना है 15 डिग्री। अब देखो 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1, tan 15 × 45, tan 45 का मान 1, 1 और 1 जुड़ का आपका हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हमारा, इसमें ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसमें लिखा हुआ नहीं है इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे 9 या 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में एक गिवन है 3 sin स्क्वायर अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। 3 sin स्क्वायर अल्फा, 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 4 गिवन है, बराबर 4 गिवन है। तो मुझे मान निकालना है tan अल्फा का, tan अल्फा का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे अल्फा पता चल जाए, और अल्फा किस किस के बीच है, 0 से तो बड़ा है अल्फा और 90 से छोटा है, मतलब 0 और 90 के बीच है केवल, ठीक है, 0 नहीं हो सकता 90 नहीं हो सकता। तो अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान किस प्रकार निकालेंगे, 3 sin स्क्वायर अल्फा, जो हमारे पास 7 cos स्क्वायर अल्फा था, हमने 3 उदाहरण ले लिया इससे, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा और बराबर 4। दोस्तों मैंने क्या करा, इसको सेम रखा और इस 7 cos स्क्वायर अल्फा को हमने इस तरह से तोड़ दिया, 3 ये है और 4 ये, 3 और 4 7 हो जाएगा। अब देखो 3 भी तोड़ा हमने, ये 2 और 5 में क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि हम अगर 3 में से इन 2 में से कॉमन ले रहे, अब मैंने इन दोनों में से कितना कॉमन किया, 3 कॉमन किया,
तो यहाँ पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का 4 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 4। ये क्यों है, इसका मान 1 हो जाएगा पहली सब समीकरण से। तो 3 एकम 3, 3 को उधर ले जाओ तो 3 कितना बच जाएगा, 4 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बच जाएगा। 4 में से 3 जाके कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर आके 1/4 हो जाएगा। 1/4 को लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कोस अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोस अल्फा का मान 1/2। कोस में वैल्यू किसका होता है, हमें सभी को पता है कि कोस में वैल्यू कोस 60 का होता है। कोस 60 डिग्री, अल्फा का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब मुझे इसका मान निकालना था tan अल्फा का, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की जगह 60 रख दूंगा। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें तीसरा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन थे, लगभग ये मान के चलो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब